हेलो स्टूडेंट्स। तो हम मॉक टेस्ट जो 1 है ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। स्पेशली ये जो मॉक टेस्ट 1 है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ये दोनों टॉपिक पे डिपेंड है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है डेवा अपॉन डेवा वाई ऑफ tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड, इसका फार्मूला क्या हो सकता है वो हमें इन चार ऑप्शन में से करेक्ट टिक करना है। तो ये हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। हमें मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है, तो उसकी वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है, और डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब यहाँ ये जो एफ ऑफ एक्स है इसके रिलेट कौन सा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल यूज करते हैं, और यहाँ सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का कंसेप्ट चल रहा है। तो ये tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड का यही आइडिया यूज करेंगे। तो 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स है, लेकिन यहाँ डेवा अपॉन डेवा वाई है, तो यहाँ एफ डैश एक्स की जगह क्या आना चाहिए, डेबा एफ अपॉन डेबा वाई। तो यही क्या होने वाला है 1/1 प्लस, ये हम शॉर्ट में एफ लिखेंगे तो एफ का स्क्वायर हो जाएगा, ये जो एफ ऑफ एक्स वाई जेड है, इंटू डेबा एफ अपॉन डेबा वाई हो जाएगा। तो ये इसमें से सुटेबल कौन सा है, ये डेबा एफ अपॉन डेबा वाई यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स वाई जेड का स्क्वायर है लेकिन यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई जेड है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर इंटू डेबा एफ अपॉन डेबा वाई है, तो ये सही ऑप्शन ये है। और यहाँ आपको माइनस दिख रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, देन द वैल्यू ऑफ डेवा u अपॉन डेवा x। तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम a डेवा u अपॉन डेवा x, यही हम डेवा अपॉन डेवा x ऑफ u की जो वैल्यू है x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, लेकिन यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तब y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, लेकिन जब आप x के रिलेटेड वैल्यू देखेंगे तो x की वैल्यू न्यूमरेटर में भी प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है। तो हमें ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। तो हम न्यूमरेटर को थोड़ी देर तक u मानेंगे, फिर तो ये क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर x प्लस वाई एज इट इज, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x माइनस वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1 माइनस न्यूमरेटर x माइनस वाई एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो x प्लस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा ओनली 1, और ये जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का क्या करते हैं हम स्क्वायर करते हैं। अब सिंप्लीफाई होने के बाद ये जो हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 1, ये x प्लस वाई ही हो जाएगा। अब यहाँ x माइनस वाई इंटू 1, ये x माइनस वाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो यह हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम प्लस एक्स को माइनस एक्स कैंसिल कर सकते हैं और इज इक्वल टू 2y
अपॉन एक्स प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 2i अपॉन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ये गलत हो जाएगा। ये 2i अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये आपको सही दिख रहा है। यह 2x है, तो ये भी गलत है। तो बाकी अपने आप गलत हो जाएंगे। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें u दिया है, u इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ डेवा u अपॉन डेवा y। तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करना है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट लेंगे डेरिवेटिव, डेवा u अपॉन डेवा y करना है। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y, लेकिन ये जो y की टर्म है लॉग के अंदर है, तो log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x होता है। उसी तरह log ऑफ f ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव जो होगा, तो 1 अपॉन, ये हमारे लिए f ऑफ एक्स वाई है, 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डेवा अपॉन डेवा वाई ऑफ क्या हो जाएगा x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए हम ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये पार्ट हम एज इट इज के लिए ऐसा लिखेंगे और ये पार्ट का डेरिवेटिव मुझे फाइंड आउट करना है इनटू, अब यहाँ इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए x का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू 1 y करना है, तो ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव भी इग्नोर करते हैं, तो y की टर्म यहाँ है, तो रूट का सिर्फ डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ, ये रूट में जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ऐसा डेरिवेटिव आता है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यह सॉरी डेवा अपॉन डेवा वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये हो जाएगा -2y। तो इसी तरह हम ये डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ न्यूमरेटर में यहाँ का 1 1 और ये -y, तो यही हम कैसे लिख सकते हैं, ये -y अपॉन डिनोमिनेटर में ये टर्म और ये टर्म है, तो क्या करेंगे x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको ये आपके दिमाग में है, तो आप यहाँ जितना जल्दी हो सके वो टैली भी कर सकते हैं। तो इसके जैसा यहाँ न्यूमरेटर में माइनस साइन है, लेकिन यहाँ प्लस है, गलत, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ सही ऑप्शन -y अपॉन, ये पहले दिया है और ये बाद में, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू z स्क्वायर साइन इनवर्स y अपॉन x, देन द वैल्यू ऑफ डेवा u अपॉन डेवा x है, वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ 3 वेरिएबल है x y z, और u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ z और y कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए डेवा u अपॉन डेवा x फाइंड आउट करना है। तो x की टर्म सिर्फ साइन इनवर्स में है, तो इसके रिलेटेड जो z स्क्वायर है कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब जो डेवा u अपॉन डेवा x है उसमें z स्क्वायर तो 100% होगा ही होगा। तो यहाँ z स्क्वायर है न्यूमरेटर में, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ एब्सेंट है, तो ये तो ऑप्शन कभी भी नहीं पॉसिबल ही नहीं होगा, तो यह ऑप्शन हमने क्रॉस ही कर दिया है। इन तो तीनों में से हमें सुटेबल देना है। लेकिन ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव के लिए क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ये जो y बाई एक्स है, y बाई एक्स का
स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, किसका डेरिवेटिव निकालना है, y अपॉन एक्स का। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन, यहाँ हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और रूट सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हम सिर्फ एक्स ऐसा लिख सकते हैं इनटू यहाँ y न्यूमरेटर का कांस्टेंट है वो बाहर लेंगे और 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं इसका डेरिवेटिव। अब ये हमें सिंप्लीफाई करना है, लेकिन ये x न्यूमरेटर में जाने वाला है, या तो आप ये दोनों x कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ सिर्फ रिमेनिंग जो रहेगा ये हो जाएगा, और यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जेड स्क्वायर वाई और -1 तो ये हो जाएगा माइनस वाई जेड स्क्वायर अपॉन यहाँ x एक रिमेनिंग है तो x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसके रिलेटेड क्या आता है माइनस वाई जेड स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये सही है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में y है, यहाँ भी y है, तीनों ऑप्शन में y है डिनोमिनेटर में, तो ये तीनों गलत है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 का सही ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये पहले क्या करते हैं हम, ये जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई करते हैं तो u इज इक्वल टू यही हो जाएगा log ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो यही लॉगरिथम के रूल यूज करेंगे तो log 2 प्लस log ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये u की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें डेवा 2u अपॉन डेवा एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेवा u अपॉन डेवा एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, लेकिन ये जो log 2 है कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब डेवा u अपॉन डेवा एक्स जो है वो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और उसके बाद और एक बार डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव -1 अपॉन ये जो फंक्शन है एक्स प्लस वाई उसके ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई 1 हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू डबल डेरिवेटिव ऑफ u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शन आपका शायद ऑप्शन नंबर सी है, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में या फिर उसके जैसा ही एग्जांपल दिया है लेकिन ऐसे डिफरेंट ऑप्शन देखना है हमें। अब ये u इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x प्लस 3y है, तो प्रीवियस एग्जांपल जैसा हम क्या करते हैं, यही log ऑफ 3 प्लस log ऑफ x प्लस वाई ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ हमें डेवा u अपॉन डेवा x तो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ डेवा u अपॉन डेवा x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x तो 0 हो जाएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा। उसी तरह डेवा u अपॉन डेवा y जब करेंगे तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 ही हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है दोनों भी बराबर है, तो पहला ऑप्शन बराबर है। लेकिन यहाँ आपको ऑल ऑफ अबव दिया है,
इसका मतलब एक करेक्ट है तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल गया, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये ऑप्शन क्या क्या दिए हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो ये दो भी ऑप्शन कभी कभी करेक्ट हो सकते हैं, तीन भी और सब भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये डेवा 2u अपॉन डेवा एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए ये डेवा 2u अपॉन डेवा एक्स स्क्वायर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एक बार लेंगे तो ये मिलेगा। तो इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। अब आपको ये देखने की जरूरत भी नहीं है, तो डेवा यू अपॉन डेवा एक्स और डेवा यू अपॉन डेवा वाई सेम है, तो इसका डबल डेरिवेटिव और इसका डबल डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आप इसका यूज करके विदाउट फाइंडिंग डेरिवेटिव भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो फंक्शन है, कौन सा भी फंक्शन ले लो, क्या होता है, इन एनी फंक्शन हम पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई और उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, और पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, तो ये जो फंक्शन है ऑलवेज इक्वल होता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये भी सही ऑप्शन होगा। तो ए बी सी तीनों भी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन हमें वन करेक्ट ऑप्शन का ये क्वेश्चन है, तो ये क्या होना चाहिए इसमें सही ऑप्शन, तो ए बी सी नहीं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरह के एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन सही दिख रहा है तो वही टिक करते हैं, और बाकी के जो ऑप्शन है वो देखते भी नहीं है और उसके मार्क हमारे कट जाते हैं। तो इसी तरह के जो एग्जाम्पल है उस पर हम अच्छी तरह देखना चाहिए हमें। और ये एग्जाम्पल जो है सेम एग्जाम्पल हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में u की वैल्यू दी है और हमें ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डेवा u अपॉन डेवा x फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ x कौन से टर्म में है, उसका ही डेरिवेटिव नॉन जीरो हो जाएगा। तो ये y बाई जेड है, तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x जीरो हो जाएगा, प्लस यह z अपॉन x में z कांस्टेंट रहेगा, और ये जो रिमेनिंग 1 बाई एक्स है उसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यही हो जाएगा -z अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, x इंटू डेवा यू अपॉन डेवा x करेंगे, तो यह भी x से मल्टीप्लाई होगा, तो x कट जाएगा, तो ये -z अपॉन x रहेगा। उसके बाद हम डेवा यू अपॉन डेवा y फाइंड आउट करेंगे, लेकिन y यह सिर्फ है, यह y एब्सेंट है, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y जीरो आ जाएगा, और यहाँ y बाई जेड का डेरिवेटिव निकालने के लिए 1 बाई जेड कॉन्स्टेंट रहेगा, वो बाहर लेते हैं और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ क्या मिलेगा हमें, डेवा u अपॉन डेवा y 1 बाई जेड मिलेगा, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, y से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा हमें y अपॉन जेड। अब उसी तरह हम ये जो थर्ड डेरिवेटिव है डेवा यू अपॉन डेवा जेड, लेकिन यहाँ जेड के दो टर्म है, पहले टर्म में y कांस्टेंट आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म में 1 अपॉन जेड का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन जेड स्क्वायर, प्लस जो सेकंड टर्म है z अपॉन x में 1 बाई एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा और z का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसके बाद z इंटू डेवा यू अपॉन डेवा जेड फाइंड आउट करना है। ये जितना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं आपको करना है, क्योंकि इसमें से सुटेबल ऑप्शन हमें देना है, तो जितना आपको स्टेप रिड्यूस करना है वो आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरे टर्म को z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले टर्म को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस टर्म को भी
z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ z z कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस y अपॉन जेड प्लस z अपॉन एक्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो पार्ट है यहाँ हमने फाइंड आउट किया है, ये पार्ट जो है यहाँ फाइंड आउट किया है, और ये जो पार्ट है तो यहाँ आप देख सकते हैं ये तीनों का एडिशन है, मीन्स ये जो तीनों पार्ट है इसका एडिशन करना है। ये माइनस जेड बाई एक्स, ये प्लस जेड बाई एक्स, ये प्लस वाई बाई जेड, ये माइनस वाई बाई जेड, ये तीनों ऐड करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो आप जितना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं वो आपको करना ही है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में u की वैल्यू दी है, देन डे बाई यू अपॉन डे बाई एक्स और उसके ब्रैकेट का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और उसका स्क्वायर है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का हम कोशिश करते हैं। तो ये डेरिवेटिव में क्या है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की टर्म है और रेज टू माइनस 1/2 है। तो ये फ्रैक्शन पावर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड का साइड का स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर और राइट हैंड साइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू -1, और रेज टू -1 होता है तो वही हम कैसे लिखते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 1 ऐसा लिखते हैं। तो हमें ये डे बाई यू अपॉन डे बाई एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब आप देखोगे, नहीं तो हम और एक तरीका यूज कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन दिए हैं u में दिए हैं तो हम यही रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों का रेसिप्रोकल लिया है। और ये जो इक्वेशन है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे, लेकिन 1 अपॉन यू स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है वो हो जाएगा -2 अपॉन यू क्यूब। मीन्स ये जो पावर है वो माइनस टाइम्स लिखनी है और ये जो स्क्वायर है यू स्क्वायर मीन्स यू की पावर है वो 1 से इंक्रीज करनी है, वो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। और उसके बाद u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, लेकिन राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2x हो जाएगा। तो ये जो हम 2 दोनों साइड का है कैंसिल कर सकते हैं और ये माइनस और ये 1 अपॉन यू क्यूब जो है वो राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो ये हो जाएगा डे बाई यू अपॉन डे बाई एक्स इज इक्वल टू ये -x इंटू यू क्यूब हो जाएगा। लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का स्क्वायर करेंगे, लेकिन निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यू क्यूब का स्क्वायर यू रेज टू 6 हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन इसमें से एक्स स्क्वायर इंटू यू रेज टू 6 यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में यह आपको दिया है डे बाई यू अपॉन डे बाई एक्स प्लस डे बाई यू अपॉन डे बाई वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस वाई प्रोवाइड किया है। तो हमें डे अपॉन डे बाई एक्स प्लस डे अपॉन डे बाई वाई स्क्वायर यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा लगेगा ये जो पार्ट है उसका स्क्वायर यहाँ है, लेकिन ये जो पार्ट है यही पार्ट हम इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं डे अपॉन डे बाई एक्स प्लस डे अपॉन डे बाई वाई, ये ऑपरेटर है उसका स्क्वायर है तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं डे अपॉन डे बाई एक्स प्लस डे अपॉन डे बाई वाई ऑफ यू, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये ऑपरेटर 2 बार लिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये ऑपरेटर ऑफ यू है तो ये जो u की वैल्यू है u की वैल्यू यहाँ से लेंगे, हटाएंगे और क्या करेंगे यहाँ u की वैल्यू लेंगे।
तो आपको क्या मिलेगा, डेवा यू अपॉन डेवा एक्स प्लस डेवा यू अपॉन डेवा वाई। तो यही वैल्यू आपको ये प्रोवाइड की है, वो क्या है, ये जो वैल्यू है वो है 2 अपॉन एक्स प्लस वाई, लेकिन ये पहले ब्रैकेट में क्या है, डेवा अपॉन डेवा एक्स प्लस डेवा अपॉन डेवा वाई। तो हम क्या करेंगे, ये ऑपरेटर है, यहां ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये प्लस डेवा अपॉन डेवा वाई ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस वाई करेंगे। अब हमें 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है और यहाँ सेम फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना है। तो हम कांस्टेंट आउटसाइड में लेंगे तो ये 1 अपॉन फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन उस फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर हम एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 हो जाएगा, प्लस सिमिलरली इसका 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ -1 अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी है, ब्रैकेट के बाहर भी सेम क्वांटिटी है, तो ये पूरे सेम क्वांटिटी है, तो ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो ये 4 टाइम्स ऐड होने वाला है। तो ये -4 टाइम्स एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें से -4 टाइम्स नहीं दिख रहा है, ये -4 टाइम्स नहीं है, तो ये 4 टाइम्स है, लेकिन ये -4 टाइम्स है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, -4 टाइम्स 4 अपॉन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, तो आपका ये सही ऑप्शन है। तो इसी तरह हमें ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो डेरिवेटिव अच्छी तरह फाइंड आउट करना है। अब ये जो फंक्शन दिया है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है, लेकिन एक्स के रिलेटेड 2 फंक्शन है, तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो ये डेवा यू अपॉन डेवा एक्स है, तो हम क्या करेंगे, ये जनरली फंक्शन ए और बी मानेंगे, तो प्रोडक्ट रूल के लिए हम यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, और ये एफ ऑफ एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं, वो एफ ऑफ एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाता है एफ डैश ऑफ एक्स वाई इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस यह हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और ये माइनस वाई स्क्वायर इसके रिलेटेड कांस्टेंट हो जाएगा और डेरिवेटिव 0 मिलेगा। तो आप यहाँ जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स वाई, अब एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये हो जाएगा वाई, तो वाई हम पहले ही देते हैं, और ये प्लस 2x इंटू एफ ऑफ एक्स वाई ये हो जाएगा डेवा यू अपॉन डेवा एक्स की वैल्यू। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है आप देख सकते हैं, ये y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स वाई है, लेकिन ये पार्ट यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ एफ डैश है, लेकिन यहाँ एफ दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स वाई प्लस 2x इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, तो इसमें से ऑप्शन ये सही है। आप यहाँ भी देख सकते हैं 2x प्रेजेंट है यहाँ, लेकिन एफ ऑफ एक्स वाई एब्सेंट है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में हम
इस नेक्स्ट एग्जांपल में z की वैल्यू x और y में प्रोवाइड किए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू r cos थीटा और y की वैल्यू r sin थीटा, और हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू r बाय ट्रीटिंग थीटा एज अ कांस्टेंट। लेकिन हमें ये डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करना है तो इसमें आपको दिमाग में एक चीज रखनी है। तो यहाँ वेरिएबल आपको कितने दिखते हैं, z, r और थीटा। ये तीन वेरिएबल का एक फंक्शन हमें तैयार करना है। उस फंक्शन में सिर्फ प्रेजेंट कौन से वेरिएबल रहने चाहिए, z, r और थीटा। तो ये तीनों फंक्शन का यूज करके हमें इसके रिलेटेड z, r और थीटा में फंक्शन देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ z की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, लेकिन x की वैल्यू r और थीटा में दिया है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो r cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन y की वैल्यू r sin थीटा है, उसका स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन हम इन दोनों टर्म में से r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कि जो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर क्या बन जाता है, cos ऑफ 2 थीटा बन जाता है। तो ये जो डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे फंक्शन z, r और थीटा में चाहिए था, ये तो मिल गया। अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r लेना है और यहाँ थीटा की वैल्यू हमें कांस्टेंट ट्रीट करनी है। तो ये डेबा z अपॉन डेबा r बाय टेकिंग थीटा एज कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट है तो इसके रिलेटेड cos 2 थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हम cos 2 थीटा एज इट इज लिख रहे हैं और यह वेरिएबल टर्म आपके लिए सिर्फ r स्क्वायर होगी, तो r स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r हो जाएगा 2r। तो यही इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2r cos थीटा। तो यह आपका सही ऑप्शन इसमें से कौन सा है, 2r cos थीटा नहीं है, 2r cos 2 थीटा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें क्या करना है, x की वैल्यू r थीटा में दी है, y की वैल्यू भी r और थीटा में दी है, और हमें फाइंड आउट करना है डेबा y अपॉन डेबा r बाय टेकिंग x एज कांस्टेंट। तो हमें क्या करना है, इसमें थीटा को हटाना है, लेकिन थीटा के रिलेटेड जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन से है, cos थीटा और sin थीटा। अब एक बार sin और cos थीटा आपके सामने है तो इसके रिलेटेड आपको आइडेंटिटी समझ में आनी चाहिए, वो है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये cos स्क्वायर करने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे। इससे पहले हम यही इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन r इज इक्वल टू cos थीटा, तो इसका स्क्वायर करने के बाद एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यह भी हो जाएगा y अपॉन r इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो इसका स्क्वेयरिंग करने के बाद y स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ। तो ये साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो हम इसका एडिशन करेंगे तो ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड 1, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन दोनों टर्म में डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर कॉमन लेते हैं और वो भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये फंक्शन हमें मिला है x, y और r में, और यहाँ भी कितने वेरिएबल है, x, y और r है। यहाँ हमें y को डिपेंडेंट लेना है, r को इंडिपेंडेंट लेना है और x को कांस्टेंट लेना है। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r हो रहा है बाय टेकिंग x एज अ कांस्टेंट। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r लेने के बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू डेबा y अपॉन डेबा
r हो जाएगा, और ये जो राइट हैंड साइड है आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r वो हो जाएगा 2r। लेकिन दोनों साइड का जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो डेबा y अपॉन डेबा r है वो हो जाएगा r अपॉन y, और इसको ही हम डेबा y अपॉन डेबा r बाय टेकिंग x एज अ कांस्टेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मीनिंग एक ही है। तो r अपॉन y जो है ये आपका सॉल्यूशन है, और वो शायद इक्वेशन 1 में है। तो इसी तरह का हम ये जो पार्शियल डेरिवेटिव का है कंसेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए होमोजेनियस फंक्शन का। तो होमोजेनियस फंक्शन में हम क्या करते हैं, होमोजेनियस फंक्शन में द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस रूट वाई इस होमोजेनियस फंक्शन दिया है, लेकिन उसकी डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम x इज इक्वल टू कैपिटल XT और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल YT पुट करते हैं। तो ये u हो जाएगा, ये स्मॉल x की वैल्यू XT पुट करेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर है तो x स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ y स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन रूट ऑफ XT प्लस रूट ऑफ YT हो जाएगा। अब आप न्यूमरेटर में देख सकते हैं टी स्क्वायर यहाँ है, तो दोनों टर्म में से टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ये टी स्क्वायर कॉमन आने के बाद रिमेनिंग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आप यहाँ भी देख सकते हैं रूट एक्स टी है तो रूट एक्स इंटू रूट टी लिख सकते हैं, और यहाँ रूट वाई इंटू रूट टी, और उसमें से भी हम रूट टी कॉमन ले सकते हैं, और रिमेनिंग हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ऑफ वाई। लेकिन आप टी के टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो यही आप लिख सकते हैं u इज इक्वल टू ये टी स्क्वायर है और ये रूट टी है, वो टी रेस टू 1/2 हो सकता है, और न्यूमरेटर में आने के बाद उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यही हम टी रेस टू -1/2, और जो रिमेनिंग आपको दिख रहा है ये कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है, जो u स्मॉल एक्स वाई में है उसी तरह ये कैपिटल एक्स वाई में है। तो आप यहाँ u ऑफ कैपिटल एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं, और उसके बाद ये जो t के टर्म है जब बेस सेम होता है तो इंडेक्स के एडिशन, तो 2 - 1/2 ये 3/2 हो जाएगा, तो t रेस टू 3/2 इंटू यू ऑफ एक्स वाई स्मॉल u की वैल्यू ऐसे हो जाएगी। तो हमें होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं जनरली, ये जो t का इंडेक्स है वो t की इंडेक्स जो है वही होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री है। तो ये जो 3/2 है यही आपका सॉल्यूशन है, और इस होमोजेनियस फंक्शन का जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो इसी तरह हमें क्या करना है, ये जो होमोजेनियस फंक्शन है इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में फॉर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, इस फंक्शन की डिग्री n है, तो x इंटू डेवा यू अपॉन डेवा एक्स प्लस y इंटू डेवा यू अपॉन डेवा वाई प्लस z इंटू डेवा यू अपॉन डेवा z, इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला ही है, यही हम ऐसे लिख सकते हैं n टाइम्स u। तो इसका सही ऑप्शन है 1 मार्क के लिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सही ऑप्शन स्टैंडर्ड फार्मूला जो है वो n u होता है। अब उसके बाद फॉर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ये जो दिया है 2 वेरिएबल के लिए x इंटू डेवा यू अपॉन डेवा एक्स प्लस वाई इंटू डेवा यू अपॉन डेवा वाई इज इक्वल टू एन यू, यही यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट जो 1 है वो सही है, और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यही भी स्टेटमेंट जो है यूलर्स थ्योरम का सही है। तो ये 1 और 2 दोनों भी सही है, तो ओनली 1 इज करेक्ट, तो ये तो होगा ही, ओनली 2 इज करेक्ट, बी भी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन सी में दिया है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो
तो ये सी जब आप टिक करोगे तो ए और बी भी आएगा, तो सिर्फ ए टिक करोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ डी में क्या दिया है, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, तो ये भी सही नहीं है। तो सबसे सुटेबल जो है वो हमें टिक करना पड़ेगा। अब यहाँ जो 17 क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इफ u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n की वैल्यू यहाँ 4/5 दी है, तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन आप ये जो स्टेटमेंट देखोगे तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ n की वैल्यू 4/5 जो है यहाँ हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 4/5 माइनस 1 ऑफ z, तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस 1, ये हो जाएगा, ये पहले लिखते हैं तो ये -1/5 हो जाएगा इंटू z, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो -4/25z हो जाएगा। तो ये -4/25 यहाँ आपको कहाँ दिख रहा है, -4, लेकिन यहाँ शायद u में दिया है तो z की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, u लेना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। यहाँ u दिया है तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, u में ही लेना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ u है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, u ही होना चाहिए, और यहाँ भी इसका सॉल्यूशन ये दिया है तो यहाँ भी u होना चाहिए, तभी ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें से सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, -4u/25 ऐसा हो जाएगा। अब ये u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √x प्लस √y अपॉन √x प्लस √y है, तो जब आप इसकी होमोजेनिटी चेक करेंगे तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, x जो है स्मॉल x है वो कैपिटल XT और स्मॉल y है वो कैपिटल YT पुट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, √XT माइनस √YT, तो √T कॉमन आ जाएगा उसके बाद, और यहाँ से भी √T कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो पुट करने के बाद u इज इक्वल टू टी की टर्म यहाँ अंदर ही कैंसिल हो रही है, तो t की टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, t⁻0 इंटू साइन इनवर्स ऑफ, जब ये पुट करेंगे तो √x माइनस √y अपॉन √x प्लस √y हो जाएगा। तो यही पावर जो है वो पावर 0 है, तो इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है। और ये जो स्टेटमेंट है यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, और ये होता है n इंटू यू, लेकिन जो n की वैल्यू है 0 है, तो 0 इंटू यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और x फंक्शन ऑफ t है, y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, dz/dt। तो हम ये जो है z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं, z इज फंक्शन ऑफ x और y। लेकिन जब ये देखेंगे तो यहाँ क्या है, x इज फंक्शन ऑफ t, तो यही हम x इज फंक्शन ऑफ t लिखेंगे, और जब ये पार्ट देखेंगे तो यहाँ क्या है, y इज फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ हम क्या करेंगे, y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t है। तो फाइनल ये z इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ t हो गया, और t फाइनली एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम z/t के बारे में डेरिवेटिव का कंसेप्ट लेंगे, तो यही z/t के बारे में हमें क्या लिखना पड़ेगा, dz/dt। तो ये डायरेक्ट वेव हो गया। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड का।
तो ये डायरेक्ट हो गया जेड टू टी का, लेकिन जेड टू टी आने के लिए मेरे पास और दो रास्ते हैं, जेड टू एक्स और एक्स टू टी। लेकिन जेड टू एक्स के बारे में हम सोचते हैं तो जेड से एक्स की तरफ भी रूट जाता है और y की तरफ भी है, तो इन दोनों के बारे में जब हम डेरिवेटिव का कंसेप्ट लेते हैं तो यहाँ डेवा जेड बाय डेवा एक्स लिखना पड़ेगा। और x से एक ही रूट है t की तरफ, तो इसके रिलेटेड जब डेरिवेटिव लिखते हैं यही हम dx बाय dt लिखते हैं। उसी तरह यहाँ z टू y, लेकिन z से दो रूट है तो यह हो जाएगा डेवा जेड बाय डेवा वाई, और ये हो जाएगा dy बाय dt। तो ये जो dz बाय dt है ये डायरेक्ट वे है, लेकिन इनडायरेक्ट वे दो कौन से हैं, डेवा जेड टू एक्स एक्स टू टी। लेकिन डेरिवेटिव में हम कैसे लिखेंगे, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, तो जो dz बाय dx है ये पहला वे जो डेवा जेड बाय डेवा एक्स, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा dx बाय dt। और उसी तरह दूसरा वे है z टू y, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा डेवा जेड बाय डेवा y, और यहाँ y टू t के लिए dy बाय dt। तो इसी तरह ये जो कंपोजिट फंक्शन का रूल है इसी तरह हम अप्लाई करते हैं, और ये कंपोजिट फंक्शन में dz बाय यह क्या हो गया है, x नहीं चाहिए यहाँ t चाहिए, तो ये dz बाय dt है। तो ये आपका सही ऑप्शन है। कौन सा है, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स dx बाय dt, डेवा जेड अपॉन डेवा वाई dy बाय dt, तो ये सही ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अब इसका यूज करके एक एग्जांपल भी हम ले रहे हैं। z इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपन y है, x की वैल्यू 2t और y की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो dz बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आपके सामने dz बाई dt है, तो ये डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स कौन से फंक्शन से फाइंड आउट करेंगे, ये फंक्शन का यूज करके। तो ये डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स जो है, तो यहाँ tan इनवर्स x अपॉन y है, तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x बाय वाई ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन वाई विथ रिस्पेक्ट टू x, वो हो जाएगा 1 अपॉन वाई। लेकिन जब आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में जाने के बाद वाई वाई एक कट जाएंगे, तो रहेगा यहाँ y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। अब उसी तरह ये डेवा जेड अपॉन डेवा वाई फाइंड आउट करने के लिए इसका ही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करते हैं। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो x अपॉन वाई का डेरिवेटिव निकालना है तो x कांस्टेंट रहेगा, और 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। लेकिन उसके बाद यहाँ एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ रहेगा x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। तो ये हमने जो डेरिवेटिव फाइंड आउट किए हैं, तो ये दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड आउट हुए हैं। अब हमें dx बाई dt फाइंड आउट करना है, लेकिन x और t का रिलेशन यहाँ है, तो यहाँ हम dx बाई dt की वैल्यू यहाँ ही फाइंड आउट करते हैं। ये dx बाई dt की जो वैल्यू है वो t हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी, और यहाँ dy बाई dt की जो वैल्यू है वो माइनस 2t हो जाएगी। तो आप dz बाई dt मीन्स ये फाइंड आउट करना है, तो ये dz बाई dt इक्वल टू डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स की वैल्यू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपके सामने है 2, ये प्लस डेवा जेड अपॉन डेवा वाई में ये माइनस है, तो हम क्या करते हैं यहाँ ये माइनस साइन
ये यहाँ देते हैं एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ क्या हो जाएगा -2t, लेकिन ये -2t और ये माइनस फिर प्लस बनेगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ बराबर है 2t हो जाएगा। लेकिन हमें सिंप्लीफाई करना है तो दोनों टर्म का डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यही हम डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ 2y हो जाएगा, तो ये 2y और यहाँ प्लस 2xt हो जाएगा, लेकिन हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ ये माइनस वाला कट जाएगा, प्लस साइन है लेकिन 2 कॉमन लेने के बाद y प्लस xt होता है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये सही ऑप्शन है। ये उसके जैसा आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ एक्स है, लेकिन आप ये देख सकते हैं, इसलिए ये गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें फाइंड आउट करना है, तो ये जो कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट है वो कंपोजिट फंक्शन का हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पहला पार्ट है x माइनस वाई कॉमा वाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स है, तो थोड़ी देर तक ये हम p मानेंगे, यह q मानेंगे और इस फंक्शन को r मानेंगे, तो ये हो जाएगा आपका u इज फंक्शन ऑफ p q r। तो u फंक्शन ऑफ p q r, लेकिन p x y पे डिपेंड है, q y z पे और r z x पे है, तो हम ऐसे मान सकते हैं p q r इज फंक्शन ऑफ x y z, तो ये क्या हो जाएगा u इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x y z। तो यही u डे बाई u अपॉन डे बाई x है, ये हम कैसे लिख सकते हैं, u p पे डिपेंड है तो डे बाई u अपॉन डे बाई p, लेकिन p किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। उसके बाद डे बाई यू अपॉन डे बाई यू अपॉन डे बाई क्यू, और q किस पे डिपेंड है, y और z पे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है, तो ये डे बाई क्यू अपॉन डे बाई x लिखेंगे, फिर भी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा डे बाई यू अपॉन डे बाई आर इंटू ये हो जाएगा डे बाई आर बाई डे बाई एक्स। अब आप एक डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो दोनों डेरिवेटिव है आपको इसी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आप u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p है, ये जनरल फंक्शन है तो ये एज इट इज लेंगे। अब ये जो p माना है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। उसी तरह डे बाई यू अपॉन डे बाई क्यू है, लेकिन ये जो q का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 0, तो हम इग्नोर करेंगे, और डे बाई यू अपॉन डे बाई आर यहाँ है, लेकिन r का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा -1, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो प्लस है इसके जगह क्या करेंगे माइनस साइन देंगे, तो ये डे बाई यू अपॉन डे बाई एक्स जो है हम डे बाई यू अपॉन डे बाई पी माइनस डे बाई यू अपॉन डे बाई आर ऐसे लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये p के रिलेटेड जो डेरिवेटिव है, x प्रेजेंट है, x पॉजिटिव है तो 1 है, यहाँ x एब्सेंट है तो इसके रिलेटेड जो सेकंड नंबर की टर्म है वो एब्सेंट ही है, और r के रिलेटेड जो टर्म है इसमें x माइनस है तो ये टर्म माइनस है। उसी तरह आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डे बाई यू अपॉन डे बाई वाई करना है, तो y यहाँ प्रेजेंट है लेकिन y की टर्म माइनस है, तो ये इसी तरह टर्म ये जो डे बाई यू अपॉन डे बाई पी आ जाएगी, लेकिन y माइनस है तो ये टर्म माइनस, यह y प्रेजेंट है लेकिन सेकंड टर्म के रिलेटेड q है तो ये क्या हो जाएगा
डेबा यू अपॉन डेबा क्यू, और y पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव। इसी तरह आप डायरेक्टली डेबा यू अपॉन डेबा y फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसी तरह आप डेबा यू अपॉन डेबा z जो है, लेकिन यहाँ z एब्सेंट है तो p के रिलेटेड जो डेरिवेटिव यहाँ आई है वो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन यहाँ q के रिलेटेड जो है वो हो जाएगी डेबा यू अपॉन डेबा q, लेकिन z यहाँ निगेटिव है तो ये टर्म निगेटिव हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा डेबा u अपॉन डेबा r। तो इन तीनों का एडिशन करना है। पहला पार्ट ये, दूसरा और तीसरा, तीनों का एडिशन है। आप देख सकते हैं यहाँ डेबा यू अपॉन डेबा पी है, यहाँ माइनस है, तो ये दोनों एडिशन करने के बाद कट जाएंगे। माइनस डेबा यू अपॉन डेबा आर है, यहाँ प्लस डेबा यू अपॉन डेबा आर है, कट जाएगा, और उसके बाद ये तो कट गया है और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये एडिशन करने के बाद क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। तो इसका सही जो ऑप्शन है आपका, ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो एग्जाम्पल है आप कितना भी फास्ट सॉल्व करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल देखा है इसी तरह का सेकंड एग्जाम्पल है। यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, लेकिन ये डेरिवेटिव फाइंड आउट होने के बाद हमें क्या करना है, 1/x 1/y और 1/z से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं डेबा यू अपॉन डेबा एक्स फाइंड आउट करना है। ये थोड़ी देर तक हम p, ये q और ये r मानेंगे, तो ये हो जाएगा ओके। तो ये हो जाएगा u इज फंक्शन ऑफ p q r, लेकिन p q r आर द फंक्शन ऑफ x y z। तो यहाँ p में z एब्सेंट है तो डेबा p अपॉन डेबा z 0 हो जाएगा। q में x एब्सेंट है तो ये डेबा q अपॉन डेबा x 0 हो जाएगा, और r में y एब्सेंट है तो डेबा r अपॉन डेबा x डेबा y 0 हो जाएगा। तो ये हम डेबा u अपॉन डेबा x कैसे लिख सकते हैं, डेबा u अपॉन डेबा p इंटू डेबा p अपॉन डेबा x, लेकिन यहाँ x विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ x एब्सेंट है तो इसके रिलेटेड डेबा u अपॉन डेबा q आएगा इंटू 0, वो इग्नोर करते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा डेबा u अपॉन यहाँ r माना है तो डेबा r और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 2x हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ 2x है और यहाँ माइनस 2x है, ये 2x कॉमन ले सकते हैं, और 2x कॉमन आने के बाद यहाँ डेबा u बाय डेबा p माइनस डेबा u बाय डेबा r हो जाएगा। अब इसका ही आइडिया ये जो नेक्स्ट डेरिवेटिव है इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पहले टर्म में है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाई जेड का सीक्वेंस सेम ही है। पहले दोनों टर्म, पहले टर्म में से सेकंड टर्म, सेकंड में से थर्ड, थर्ड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट की है, तो इसका जो कंसेप्ट आने वाला है डेबा यू अपॉन डेबा वाई में, तो ये हो जाएगा 2y टाइम्स। अब यहाँ y की टर्म में यहाँ माइनस है तो पहले टर्म के रिलेटेड p के रिलेटेड डेबा u अपॉन डेबा p हो जाएगा। यहाँ प्लस है लेकिन ये q के रिलेटेड है तो ये डेबा u अपॉन डेबा q हो जाएगा। अब इसी तरह आप डेबा u अपॉन डेबा z जब फाइंड आउट करना है तो यहाँ 2y जैसा यहाँ आएगा 2z, लेकिन z किस टर्म में है, इस टर्म में, लेकिन ये q के रिलेटेड है तो यहाँ आएगा डेबा u बाय डेबा q, यहाँ माइनस जेड स्क्वायर माइनस है तो ये माइनस टर्म हो जाएगी, और दूसरी प्लस है, लेकिन ये किसके रिलेटेड है, r के रिलेटेड, तो ये डेबा u अपॉन डेबा r हो जाएगा।
लेकिन हमें 1/x 1/y और 1/z से मल्टीप्लाई करना है, तो ये dy/x है, उसे 1/x से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी 1/x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये x कट जाएंगे। फिर उसके बाद 1/y से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 1/y से ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसके बाद ये कट जाएंगे। यहाँ 1/z से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में भी, तो z कट जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद एडिशन करना है, तो एडिशन में क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ये ब्रैकेट, 2 टाइम्स ये ब्रैकेट और 2 टाइम्स ये ब्रैकेट रहेगा, तो हर एक टर्म में 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन लेने के बाद ये 6 टर्म है वो ऐड हो जाएंगे। लेकिन ऐड होने के बाद यहाँ प्लस dy/p है, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्लस है, तो यहाँ जनरली y के रिलेटेड है, तो ये क्या होना चाहिए, y के टर्म माइनस है, तो यहाँ माइनस होना चाहिए, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। उसके बाद माइनस dy/r और प्लस dy/r, और ये प्लस और ये माइनस वाली टर्म कट जाएंगे, तो ये सब फिनिश हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हर बार इसका सॉल्यूशन 0 आता है, ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अब इसका भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप ये जनरली आइडिया आपकी डेवलप कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिए है। तो x के रिलेटेड यहाँ 2x दिया है, और यहाँ -2x दिया है, और यहाँ 1/2 है। y के रिलेटेड 3y -3y, और यहाँ 1/3 दिया है, और z के रिलेटेड 4z, और यहाँ 1/4 है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपका सॉल्यूशन 0 आएगा। तो ऐसे आइडिया जो है आप डेवलप कर सकते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद, या आप ऊपर का आइडिया यूज करोगे तो ये 0 ही आ जाएगा। अब